दुनिया हमको टारगेट कर रही है, दुनिया हमको सता रही है। नहीं देख रहे हैं आप फिलिस्तीन के अंदर? अल्लाह की कसम, कैसा तारीख का जुल्म, नहीं मिलता तारीख के पन्नों में ऐसा जुल्म फिलिस्तीनी भाइयों के साथ। वो नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चे, वो छोटे छोटे बच्चे अल्लाह के घर की आबियारी के लिए, अल्लाह के घर के तक़द्दुस के लिए, मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। और मुसलमानों, तुम यहाँ आवारा मस्तियाँ कर रहे हो, नौजवानों तुम यहाँ आवारा गर्दियाँ कर रहे हो, तुम यहाँ नाच रहे हो, तुम यहाँ कूद रहे हो। अबे कब तक तू मस्जिद से दूर भागता रहेगा? कब तक तू आवारा मस्तियाँ करता रहेगा? मेरे भाई, तू कब तक आवारा गर्दियाँ करता रहेगा? ऐ मुसलमान, तू आज भी नहीं समझा तो बता कब समझेगा? तू आज भी नहीं जागा तो बता कब जागेगा? तू आज भी बेदार नहीं हुआ तो कब बेदार होगा? आज इंटरनेशनल तरीके पर मुसलमानों की नस्ल पुरसी की जा रही है, मुसलमानों का खात्मा किया जा रहा है, मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। अल्लाह की कसम, सीरिया को बर्बाद कर दिया गया, मुल्क शाम को तबाह कर दिया गया, फिलिस्तीन को उछाड़ दिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। कहाँ गए वो लोग जो ह्यूमन राइट्स की बातें करते थे? कहाँ गए वो लोग जो इंसानियत की बात करते थे? आज इंसानियत कत्ल हो चुकी है, इंसानियत मर चुकी है। वो इजराइल के जालिम दरिंदे गुंडे फौजी किस तरीके से जुल्म कर रहे हैं, अस्पतालों तक को नहीं छोड़ रहे, मरीजों तक को नहीं छोड़ रहे। आज लोग इस्लाम के खिलाफ बकवासें किया करते हैं, इस्लाम के खिलाफ बातें बनाया करते हैं, इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ा करते हैं। अल्लाह की कसम, इस्लाम का ना कल आतंकवाद से कोई ताल्लुक था ना आज ताल्लुक है। इस्लाम ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है, इस्लाम ने शांति का पैगाम दिया है, इस्लाम ने हर वक्त शांति की बात की है, अमन की बात की है। इस्लाम हमेशा अमन चाहता है, इस्लाम हमेशा सुकून चाहता है। आप नहीं देखते हैं वो लोग, अल्लाह की कसम, हमारे रब का कुरान बोलता है, ये अल्लाह का फरमान बोलता है, वो लोग किस तरीके से सैकड़ों हजारों लोगों की जानें ले लिया करते हैं। अल्लाह ने तो कुरान में फरमाया है, मन क़तला नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ। जिसने किसी एक जान को बगैर किसी जुर्म, बगैर किसी खता के कत्ल किया, उसने एक जान को कत्ल नहीं किया है, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया है, पूरी इंसानियत को उसने कत्ल कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक जान की इतनी हिफाजत करता है इस्लाम, और जिसने एक जान की हिफाजत की, फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीआ, एक इंसान को बचाया। अल्लाह का कुरान बोलता है उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। ये कुरान का पैगाम है, इस्लाम का दर्स है, ये इस्लाम का मैसेज है। वो लोग, वो जालिम जो इस्लाम के खिलाफ बकवासें किया करते हैं, लोग कहते हैं लोग तरक्की कर गए, इन जालिमों ने तरक्की की है। आज फजाओं में इजराइल ने, अमेरिका ने परवास की है, खलाओं में पहुंचे हैं, हवाओं में पहुंचे हैं, तो वहां से ये बम बरसा रहे हैं। अल्लाह की कसम, मुसलमानों ने अगर फजाओं में परवास किया होता, खलाओं में परवास किया होता, तो मुसलमान वहां से बम नहीं बरसा रहा होता, बल्कि मोहब्बत रसूल के फूल बरसा रहा होता। नहीं देखा आपने? हजरत उमर फारूक आजम ने अमर इब्न आस को मिस्र का गवर्नर बना के भेजा, मिस्र का हुक्मरान बना करके भेजा। मिस्र की एक रिवायत सदियों से चली आ रही थी कि दरियाए नील हर साल सूखता था, पानी कम हो जाता था। दरियाए नील के लिए एक खूबसूरत लड़का या लड़की को तैयार करके उसकी कुर्बानी पेश की जाती है। अमर इब्न आस ने देखा लोग एक लड़के या लड़की को तैयार करके सजा करके ला रहे हैं। पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा दरियाए नील पर कुर्बानी देने जा रहे हैं। सदियों से ये चला आ रहा है, ये हमारा रिवाज है, जब पानी खुश्क हो जाता है, पानी कम हो जाता है, कुर्बानी पेश करते हैं। दरियाए नील के अंदर पानी हो जाता है, जिससे हमारी खेतियां सैराब हो जाती हैं। खेतियां सैराब होने के बाद में हमारे जानवर उससे पानी पी लिया करते हैं, खेतियां लहलहाने लगती हैं।
हज़रत अमर इब्न आस ने फरमाया वक़ुल जाअल हक़ व सहक़ल बातिल इन्नल बातिल काना सहुक़ा। अब हक़ आ गया है, इस्लाम आ गया है और बातिल मिट गया है, और बेशक बातिल को मिटना ही था। अब दरियाओं के लिए और पहाड़ों के लिए, समंदरों के लिए अशरफुल मखलूक़ात, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, जिसको एक बारे में अल्लाह ने फरमाया हुआ लक़द कर्रमना बनी आदम। अब उस अशरफुल मखलूक़ात की कुर्बानी दरियाओं और पहाड़ों के लिए पेश नहीं की जाएगी, रोक दिया जाएगी। हज़रत अमर इब्न आस ने रोक दिया और एक ख़त लिखा, कासिद भेजा अपना हज़रत उमर फारूक आज़म के पास। कहते हैं अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, तुमने मुझको मिस्र का जब गवर्नर बनाया था, हाकिम बना करके भेजा था, तो तुमने कहा था अमर इब्न आस, अगर दरियाए नील के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो तुमसे भी पूछा जाएगा और मुझसे भी पूछा जाएगा। अमीरुल मोमिनीन, यहाँ कुत्ते का सवाल नहीं है, जानवर की बात नहीं है, अशरफुल मखलूक़ात की कुर्बानी पेश की जा रही है। हजरत उमर ने खत लिखा, अमर इब्न आस को नहीं, दरियाए नील को लिखा, ए दरियाए नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म से जारी होता था तो अल्लाह का बंदा उमर कह रहा है तू जारी हो जा, और अगर अल्लाह के हुक्म से जारी नहीं होता था तो तुझको मर्जी है। कासिद खत लेकर पहुंचा, दरियाए नील के अंदर डाला गया। उस दिन से लेकर आज तक तारीख शाहिद है, कभी दरियाए नील का पानी नहीं सूखा है। तो एक जान की इस्लाम इतनी हिफाजत करता है, वो लोग, वो जालिम कैसे हैं जो लाखों लोगों की, हजारों लोगों की जानें ले लिया करते हैं। अल्लाह की कसम, किस तरीके से कत्ले आम फिलिस्तीन के अंदर किया गया है। नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चों को नहीं छोड़ा गया, औरतों को नहीं छोड़ा गया, जवानों को नहीं छोड़ा गया। लेकिन तुम तो मुसलमानों यहाँ आवारा मस्तियाँ कर रहे हो, तुम तो मुसलमानों यहाँ आवारा करतियाँ कर रहे हो। तुमको फुर्सत नहीं है क्रिकेट के बल्ले से, तुमको फुर्सत नहीं है IPL से, तुमको फुर्सत नहीं है क्रिकेट मैच से, तुमको फुर्सत नहीं है ड्रीम 11 पर टीम बना करके सट्टा लगाने से, तुमको फुर्सत नहीं आवारा मस्तियाँ करने से, तुमको फुर्सत नहीं है आवारा करतियाँ करने से। अल्लाह की कसम, अगर आज हमारे बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, बाप और माँ का कलेजा मुंह को आ जाता है। मियाँ, अगर हमको बरेली और देहली जाना पड़े, चक्कर लगाना पड़े, पहुँचाया करते हैं। लेकिन अल्लाह की कसम, वो हमारे फिलिस्तीन की मुसलमान भाई, अल्लाह का तो कुरान बोला था इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुसलमान मुसलमान का भाई। अल्लाह के नबी ने तो फरमाया था अल मुस्लिम वखुल मुस्लिम, मोमिन मोमिन का भाई है। अल्लाह के नबी ने तो कहा था ये उम्मत एक जिस्म की मानिंद है, जिस तरीके से बॉडी के किसी पार्ट को काटा जाए, हिस्से को, उज़्व को काटा जाए, पूरी बॉडी को तकलीफ होती है, ऐसे ही कोई तुम्हारे मुसलमान को परेशान करे, तुमको भी दर्द होना चाहिए, तुमको भी एहसास होना चाहिए, तुमको भी तकलीफ होनी चाहिए। आज के जश्न दस्तारबंदी के मौके से कासिम रजा मंजरी तुमसे ये कहना चाहता है, लोगों, अपने फिलिस्तीन के भाइयों की मदद करो, अपने मुसलमानों की मदद करो। आप कहोगे कासिम रजा मंजरी, हम यहाँ से उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? फिलिस्तीन की मसाफत दूर है, सीरिया की मसाफत दूर है, मुल्क शाम की मसाफत दूर है, बर्मा की मसाफत दूर है, म्यांमार की मसाफत दूर है, यमन की मसाफत दूर है। अल्लाह की कसम, करचे फिलिस्तीन की, बर्मा, म्यांमार की, मुल्क शाम की, सीरिया की, यमन की मसाफत तुमसे दूर है, लेकिन ये अल्लाह के पाक घर, ये मस्जिदें तुमसे दूर नहीं है। अमा इन मस्जिदों में आ जाओ, पेशानी को झुका दो, रब की बारगाह में हाथों को उठा दो। अमा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कम अज कम अपने भाइयों के लिए दुआएं मग़फ़िरत तो कर सकते हैं। लेकिन हमको फुर्सत नहीं क्रिकेट के बल्ले से, हमको फुर्सत नहीं आवारा मस्तियाँ करने से, हमको फुर्सत नहीं आवारा करतियाँ करने से। कम से कम इतना तो कर सकते हैं, इजराइली प्रोडक्ट का बहिष्कार तो कर सकते हैं, बाइकाट तो कर सकते हैं। वादा करेंगे इंशाअल्लाह कि हम इजराइली प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह।
उलमा भी मेरे साथ हाथ उठा करके वादा करें और इंशाअल्लाह अहद करें कि हमसे जहां तक हो सकेगा उस जालिम का हम बहिष्कार, उसका हम बाइकाट करते रहेंगे और अपने भाइयों के लिए दुआएं करते रहेंगे। आपको नहीं मालूम यार, अल्लाह की कसम कैसा तारीख का जुल्म किया गया है। बहरहाल मेरे भाइयों, मैंने आपसे वादा किया था कि हाफिज़ कुरान का क्या मकाम है। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, वक्त भी काफ़ी हो चुका है। कभी इंशाअल्लाह मुलाकात हुई हदीस की तशरीह करके जाऊँगा, लेकिन तर्जमा मैं ज़रूर सुनाए देता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने कुरान पढ़ा, जिसने कुरान को पढ़ने के बाद सीने में महफूज किया और कुरान ने जो चीज़ें हलाल की थी उनको हलाल जाना, वो हर्रमा हरामहु, और कुरान ने जो चीज़ें हराम की थी उनको हराम जाना, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक हाफिज़ कुरान का मर्तबा। कभी तफसील इंशाअल्लाह बयान होगी, लेकिन सिर्फ तर्जुमा सुन ले। अदखलहुल्लाहु बिहिल जन्नह, अल्लाह उस हाफिज़ कुरान को जन्नत अता फरमाएगा। और उसी को जन्नत नहीं, मुक़द्दर पर नाज करें हाफिज़, तारीफ़ व मुहिम के वालिदैन और ख़ानदान वाले रिश्तेदार, अल्लाह उस हाफिज़ कुरान की बरकत से व शफ़अहू फ़ी अशवतिम मिन अहली बैतिही, 10 ऐसे लोगों की बख्शिश फरमाएगा, 10 ऐसे लोगों की शफ़ाअत फरमाएगा, वजबत लहुमुन्नार, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, ये हाफिज़ कुरान उन 10 की बख्शिश फरमाएगा अपने ख़ानदान में से। अल्लाह अकबर कबीरा, ये मकाम है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़ायद नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। सभी हज़रात कलमे तय्यबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उक़ाबी रूह जब बेदार होती है, जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, और नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। नौजवानों, तुम इस कौम का मुस्तक़बिल हो। IPL के ज़रिए, सोशल अकाउंट्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी जवानी को मुसलमानों बर्बाद ना करो। खुदारा की जवानी अल्लाह की अमानत है, इस अमानत को समझो। क्या मिलता है बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने से, हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह आपको बता कर जाऊँगा, लेकिन शर्त है कि आपको सुनना पड़ेगा। ये और कुछ कुर्सियाँ हैं भाई, हो सके तो कर लीजिएगा। ये आ जाइए, बिल्कुल ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाए। तो आपकी इजाजत तो मैं नीचे भी आ जाऊंगा, ऐसा नहीं है आप ही को चल के आना, मैं भी आ सकता हूँ आपकी मोहब्बत में, ऐसी बात नहीं है। आ जाइए भाई, ये कुर्सियां, नौजवानों पीछे, भाइयों, चचा मियाँ वो जो पीछे बैठे इन कुर्सियों को पुर कर लीजिएगा। चाय वाले भाई, चाय स्टेज के लिए हो तो ठीक है, और मजमे के लिए तो इसको बंद कर दो यार अभी। हाँ, ये चक्कर चाय का ज्यादा मत पड़ो, चाय वाला जहाँ पहुँचना तब पहुँच गया, अब हर चाय वाला वहाँ नहीं पहुँच सकता है। चाय पहुँचाकर आना आपकी जिम्मेदारी है, ये ना हो कि चाय के चक्कर में आप भी चले जाएं। चाय वालों, हाँ आवाज पहुँच रही हो तो वापस फौरन आइएगा, आपका इंतजार है, तकरीर तभी शुरू होगी। माशाल्लाह, बेदार हैं आप, तकरीर सुनने के लिए तैयार हैं। माशाल्लाह, देख रहे हैं कितने नूरानी चेहरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी छोटी छोटी उम्र, और अल्लाह की कसम, अल्लाह के कुरान के 30 पारे, 6666 आयतें, 114 सूरतें, और ये मेहनतें हैं सब सैयद मुज़क्किर साहब क़िबला की। मैंने देखा, मैं तो हैरत में पड़ गया, हजरत कहाँ से कहाँ पर अल्लाह के दीन की खिदमत करने के लिए कहाँ रहते हैं। और फिर सैयद साहब माशाअल्लाह आले रसूल, बहुत बड़ी खानका है जिस जगह से ये ताल्लुक रखते हैं, शायद आपको मालूम नहीं है अख्तरा वालों। हाँ, ओरिजिनल, बिल्कुल जिस कहते हैं ना प्योर देसी घी, ओरिजिनल सैयद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत पहले से जानता हूँ मैं, तो इनको देखकर ताज्जुब कर गया, सैयद साहब इतनी दूर कैसे। तो बताया कि हजरत ये बच्चे जिन्होंने हिफ्ज किया है मेरे ही पास पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, दिल खुश हो गया अल्लाह पाक। और मौलाना अफजाल साहब माशाअल्लाह देखिए मदरसा चलाते हैं। मदरसा चलाना
किस कदर जिम्मेदारी, मेहनत और मशक्क़त का काम है, ये वो जानता है जो मदरसे के लिए मेहनतें करता है। ये जो दो प्रोडक्ट तैयार किए ना, हाफिज मुहिब और हाफिज तारीफ, देख रहे कितने नूरानी चेहरे हैं, कितनी छोटी उम्र है यार। देखें आप, अल्लाह की कसम, कैसे प्रोडक्ट इन्होंने कौम के, उम्मत के हवाले किए हैं। अल्लाह पाक इन सब की उम्रों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। खानदान वालों यार, तुम जाओगे, तुम कमजोर हो जाओगे तो ये तो वैसे भी छोड़ के चले जाएंगे। तुम आना जाना बस, हाँ हाजत है तो जा सकते हैं, वरना आना जरूर है। जो इससे पहले गए उनसे भी गुजारिश है। असल में गड़बड़ी पहले यहाँ से होती है, फिर गड़बड़ी वहां से होती है। हाँ बेचारी आवाम है भाई, आवाम तो जैसा देखती है वैसा करती है। बहरहाल अल्लाह पाक इसमें जिन बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है, अल्लाह पाक उनकी याददाश्त को और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत फरमाए। अल्लाह पाक उनको आलिम दीन, मुफ्ती शरामतीन और ज़्यादा इल्म दीन हासिल करने का शौक़ और ज़ौक़ और जज्बा और हिम्मत और हौसला अता फरमाए। बाबू तारीफ, अब आप भी इधर देखिएगा, इनके वालिदैन भी वाकई लायक मुबारकबाद हैं। किधर हैं इन बच्चों के माँ बाप? यहाँ पर हैं मौजूद? इनके वालिदैन यहाँ मौजूद नहीं है? अल्लाह अकबर कबीरा। अरे बुलाइए उनको, आज के असल दूल्हा तो वही हैं। अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, शिफाए कुल्ली दाइमा व आजिला अता फरमाए। अल्लाह पाक उनके साए को उनके बच्चों के सरों पर तादेर कायम दाइम अता फरमाए। आइए मुकम्मल ईमानदारी और पूरी वफादारी के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में हदिया दरूद पाक निछावर करें, पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क़ व मोहब्बत, दरियाए रहमत, कांजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतु व रिदवान इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए। आपने बड़ी बड़ी अच्छी नातें सुनी हैं, लेकिन मेरे इमाम का भी आप कलाम सुने। नज़्म में आपने सुना है, मैं नस्र में सुना रहा हूँ। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा बात आप लोगों के समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ई को बिल्कुल बंद करवा दिया जाएगा, बता दीजिएगा। बात समझ में आ रही है सबके बिल्कुल साफ? कोई दिक्कत तो नहीं है? और कम करा दूं? ऑपरेटर साहब को और कम कर दीजिएगा, आवाज बढ़ा दीजिएगा अगर हो सके। बहुत अच्छा साउंड सिस्टम आपका है। अल्लाह पाक मजीद नसीम भाई आपके जायज कारोबार में, ये डीजे वाले में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जायज कारोबार में अल्लाह पाक आपके खूब खूब बरकतें अता फरमाए, आपको खूब मजीद बुलंदियाँ अता फरमाए, आपकी उम्र में बरकतें और सब भाइयों की उम्रों में अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए। इमाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा मकीनो मकान। अख्तरा वालों बोलना जानते हो तो यार बोल कर दिखाओ, मकीनो मकान, चुनीनो चुना, बने दो जहां, हम आए यहाँ उठे भी वहाँ। आपकी आवाज़ें हमसे ज़्यादा अच्छी हैं, आप अपने टैलेंट को समझने की कोशिशें नहीं कर रहे हैं। बड़ी बड़ी अच्छी आवाज़ के आप मालिक हैं। इमाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, आका उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, आका बदन में है जा तुम्हारे लिए, इसालत कुल, इमामत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, इमारत कुल, सियादत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। और तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सीमा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। और जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबर,
बन, फबन में दुल्हन सजाए मिहन पे ऐसे मीनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए ओ कलीमो नजी मसीहो सफी सभी से कही कहीं ना बनी, ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, और इशारे से चांद चीर दिया, डूबे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो ताबा तुम्हारे लिए, उस सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लीवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़ुबा तुम्हारे लिए, तुम्हारे। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अब भी नहीं बोलेंगे। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़ुबान। किसी तरीके से तुमको बस बेदार करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि 12 बजे के बाद तकरीर करना ही नहीं होता है, बल्कि लोगों को बेदार भी रखना होता है, क्योंकि आप कभी मैं कुछ कहूं आप कुछ समझ जाएं। देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद उसी अल्लाह का कुरान है, जिस कुरान को इन्होंने हाफिज मोहम्मद तारीफ ने, हाफिज मोहम्मद मुहिम ने अपने सीने के अंदर महफूज किया है। उसी कुरान पाक की सबसे पहली आयत मुबारका तरतीबे नुज़ूली के एतबार से, तरतीबे मुसहफ़ी के एतबार से तो सूरह फातिहा है, लेकिन नाजिल होने के एतबार से जो अल्लाह का कुरान सबसे पहले नाजिल हुआ, जिसको फरिश्तों का सरदार रूहुल अमी हजरत जिब्राइल अमी लेकर के गारे हिरा के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए। वो अल्लाह का कुरान क्या बोलता है, इक़रा ए महबूब पढ़िएगा, बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक़, उस रब के नाम से जिस रब ने आपको पैदा किया है। अल्लाह का कुरान क्या बोल रहा है, महबूब उस रब के नाम से पढ़िएगा जिस रब ने आपको पैदा किया है। अल्लाह के कुरान की सबसे पहली आयत मुबारका नुज़ूले तरतीबी के एतबार से, अल्लाह के कुरान की सबसे पहली सूरह मुबारका नुज़ूले तरतीबी के एतबार से जो नाजिल हुई है, पहली वहीम जो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर हजरत जिब्राइल अमी के जरिए पहुंची है। कुरान की सबसे पहली आयत क्या है, क्या खिताब किया गया है, क्या गुफ्तगू की गई है, अल्लाह ने क्या फरमाया है, ऐ महबूब उस रब के नाम से पढ़िएगा जिस रब ने आपको पैदा किया है। जिस कौम का पैगंबर फरमाता हो, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआना व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है, न डॉक्टर अच्छा है, न मास्टर अच्छा है, न ही LLB करने वाला अच्छा है, न लॉयर अच्छा है। आप करेंगे अच्छी बात है, जरूरत के मुताबिक मुल्क हिंदुस्तान के हालात को देख करके हम मना नहीं करते हैं। अल्लाह करे आप डॉक्टर भी बने, अल्लाह करे आप मास्टर भी बने, अल्लाह करे आप लॉयर भी बने, अल्लाह करे आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बने, अल्लाह करे आप बहुत ज्यादा तरक्कियां हासिल करें, अल्लाह करे तरक्की आपके कदमों को चूमे। लेकिन सुने, मास्टर बनने से पहले, डॉक्टर बनने से पहले, इंजीनियर बनने से पहले, बीटेक की डिग्री हासिल करने से पहले, एमटेक की डिग्री हासिल करने से पहले, बीएड की डिग्री हासिल करने से पहले, बीए एमबीए से पहले, बीएड बीएससी से पहले, बीए बीकॉम से पहले पैगंबर क्या इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआना व अल्लमा, तुम में सबसे अच्छा वो है, सबसे खूबसूरत वो है, सबसे हसीन वो है जो कुरान खुद भी पढ़ता है, कुरान दूसरों को पढ़ाया करता है, कुरान की तालीम खुद भी हासिल किया करता है, कुरान की तालीम दूसरों को पहुंचाया करता है, कुरान की तालीम खुद भी लिया करता है, और कुरान की तालीम
दूसरों तक पहुंचाया करता है। पैगंबर इरशाद फरमाते हैं वो सबसे अच्छा है, क्योंकि हमने देखा है जब बेटा सिर्फ डॉक्टर होता है, जब बेटा सिर्फ मास्टर होता है, जब बेटा सिर्फ लॉयर होता है, जब बेटा सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जब बेटा सिर्फ दुनियावी तालीम, दुनियावी उलूम फनून को हासिल करने वाला होता है, बाप डरता है बेटे से गुफ्तगू करते हुए। हमने देखा है माँ डरती है बेटे से गुफ्तगू करते हुए, कहीं डॉक्टर साहब नाराज ना हो जाएं, कहीं मास्टर साहब को बात बुरी ना लग जाए। लेकिन अल्लाह अल्लाह, लेकिन अल्लाह अल्लाह, आप देखे तो सही, जब वही बेटा हाफिज़े कुरान भी होता है, वही बेटा क़ारिए कुरान होता है, वही बेटा मुफ्ती शरा मतीन होता है, वही बेटा आलिमे दीन होता है, वही बेटा कुरान का हाफिज होता है, कुरान का कारी होता है, अब बाप नहीं घबराता है, अब माँ नहीं डरती है, अब बेटा गुफ्तगू करते हुए, कलाम करते हुए करता है, क्योंकि उसने अल्लाह के कुरान के 15वें पारे के अंदर पढ़ा है, वह बिल वालिदैनी इहसाना, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छे तरीके से पेश आओ, माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। वो पढ़ता है, क्या पढ़ता है? वह बिल वालिदैनी इहसाना पढ़ता है, और क्या पढ़ता है? आगे को पढ़ता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ, उन दोनों में का एक या वो दोनों अगर बुजुर्गी को पहुंच जाएं, अगर बुढ़ापे को पहुंच जाएं, अगर वो दोनों ही तेरा नसीबा बख्ता चमक रहा हो, तेरे मुकद्दर का सितारा, ए नौजवान बिल्कुल ये काम मत कीजिएगा, अगर जगमगा रहा हो तो क्या करेगा तू? उनसे क्या कहेगा? अल्लाह क्या फरमाता है, किस तरीके से पेश आएगा? फला तकुल लहुमा उफ, ऊंची आवाज में माँ बाप से गुफ्तगू करना दूर की बात है। ए माँ बाप से बदकलामी करने वालों, माँ बाप के साथ बदतमीजी से पेश आने वालों, माँ बाप का दिल दुखाने वालों, माँ बाप को परेशान करने वालों, बूढ़े माँ बाप को बुजुर्गी के आलम में ताने देने वालों, मेरा अल्लाह क्या फरमाता है? फला तकुल लहुमा उफ, उनसे उफ तक ना कहो, बल्कि मौला कैसी गुफ्तगू करें, किस तरीके से बात करें, किस तरीके से तकल्लुम करें, किस तरीके से कलाम करें, किस तरीके से हम उनसे मुखातब हों। तो अल्लाह फरमाता है वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे अच्छी अच्छी बातें करो, उनसे मीठी मीठी बातें करो, उनसे शीरी शीरी बातें करो, उनसे नरम गुफ्तगू करो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कब करेगा बच्चा माँ बाप से गुफ्तगू? जब करेगा जब वो कुरान का कारी होगा, जब वो कुरान का हाफिज होगा। अगर बच्चा डॉक्टर होता है, सिर्फ मास्टर होता है, सिर्फ लॉयर होता है, तो माँ बाप करा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर बच्चा कारी कुरान, हाफिज़े कुरान होता है, तो अब माँ बाप नहीं डरते हैं, बल्कि बेटा गुफ्तगू क्योंकि उसने पढ़ा है। देखें क्या मेरा रब फरमा रहा है, और अल्लाह के नबी ने जिस कौम से फरमाया हो बात वहीं पर आइएगा। कहा जिस कौम के पैगंबर पर पहली वही, मैं वही आपको ले जाना चाहता हूँ। क्या फरमाया? इक़रा बिस्मी। और जिस कौम का पैगंबर बोला हो, जिस कौम के पैगंबर ने खिताब किया हो, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमीन व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना, इल्म की जुस्तजू के लिए निकलना, इल्म का तलब करना, इल्मे दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। जिस कौम से खिताब किया गया हो, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, क्या महद से लेकर लहद तक, माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। जिस कौम से कहा गया हो उतलुबुल इल्मा वलौ जाअ बिस्सीन, इल्म हासिल करो गर्चे तुमको चीन जाना पड़े। अरे जिस कौम के पैगंबर ने फरमाया हो
मन सलक तरीक़न यतलुबु फीही इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्मी व इन्नल आलिमा ला यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वल हितानु फी जौफिल मा। अल्लाहु अकबर कबीरा। आलिमों को हिकारत की नजर से देखने वालों, उलमा को गलत गलत नजरों से देखने वालों, इन हुफ्फाज़े किराम को दो कोड़ी का हाफिज कहने वालों, इन कुर्राए इज़ाम को दो टके का मौलवी कहने वालों, इन उलमा की शान में तौहीन करने वालों, सुनो उलमा का मकाम क्या है, उलमा का मर्तबा क्या है, उलमा का मनसब क्या है। अल्लाह अल्लाह पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, मन सलका तरीक़न, जो किसी रास्ते में चला, वो कैसा रास्ता है, रास्ते में तो चला है लेकिन कैसे रास्ते में, यतलुबु फीही इल्मन, उसमें वो इल्म दीन हासिल करने के लिए गया है। आपकी बस्ती अख्तरा से निकले हाफिज तारीफ हिफ्ज़े कुरान करने के लिए, आपकी बस्ती अख्तरा से निकले हाफिज मुहिम अल्लाह के कुरान के इल्म को हासिल करने के लिए, तो ये किस रास्ते पर चले हैं। बज़ाहिर आप ये देख रहे हैं, ये अख्तरा की गलियों से निकलकर जिला बदायूं की गलियों का सफर कर रहे हैं, यहाँ के रोड मैप पर चल रहे हैं, यहाँ का जो रोड है उसी पर चल रहे हैं। आपका वहम ये गलत है, गुमान बातिल है। मेरा पैगंबर इरशाद फरमाता है, यतलुबु फीही इल्मन, जो इल्म दीन हासिल करने के लिए किसी रास्ते पर चलता है, सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चला दिया करता है। बज़ाहिर तो कदम उसके यही की गलियों पर पड़ रहे हैं, यही के रास्तों पर वो चल रहा है, चहल कदमी कर रहा है, लेकिन पैगंबर क्या फरमा रहे हैं, क्या मकाम है इन उलमा का, क्या मकाम है एक तालिबे इल्म का। अल्लाह अल्लाह, अभी तो इनका जमाना तालिबे इल्मी का जमाना है, इल्म की जुस्तजू का, इल्म की ततब्बो का, इल्म को हासिल करने का जमाना है। क्या है इनका मकाम, आप देखे तो सही, क्या है इनका मनसब, क्या है इनका मर्तबा। अल्लाह अल्लाह, कैसी इज्जतों से नवाजा है मेरे पैगंबर ने, कैसी इज्जतें अता फरमाई हैं आमीना के लाल ने, कैसे मनसब दिए हैं मक्के के उस हिलाल ने। और क्या इरशाद फरमाते हैं नबी, इसी पर बस नहीं फरमाया कि अल्लाह जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चला दिया करता है, आगे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, क्या व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्मी, इल्म दीन के हासिल करने वाले का मकाम तो देखे, इल्म दीन के स्टूडेंट का मर्तबा तो देखें, इस विद्यार्थी का, इस तालिबे इल्म का, इस शिक्षा को हासिल करने वाले का। आज आपके यहाँ पर कोई मनसबे दुनियावी हो, कोई भी कितने बड़े मनसब वाला हो, अगर आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, 10,000 का कारपेट बिछा सकते हैं और महंगा बिछाएंगे, 20,000 का बिछाया जा सकता है, लाख 2 लाख 10-20 लाख करोड़ 2 करोड़ का, लाख 2 लाख से ऊपर का भी आपने उमूमी तौर पर नहीं देखा होगा। कितना महंगा कारपेट बिछाना चाहें बिछा सकते हैं, किसी के इस्तकबाल के लिए, किसी के एहतराम के लिए, किसी का स्वागत करने के लिए। लेकिन एक तालिबे इल्म का मकाम देखें, इल्म दीन की जुस्तजू के लिए, इल्म दीन के हुसूल के लिए निकलने वाले का मकाम देखें। ये कारपेट नहीं बिछते हैं, ये फूल पंखड़ियां नहीं बिछा करती हैं, ये चटाइयां नहीं बिछा करती हैं, ये यानी कि स्पंज वगैरह नहीं बिछा करता है। वो इन्नल मलाइकता, बेशक अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह की वो नूरानी मखलूक, वो नूरानी जमात क्या किया करती है, लतदउ अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्मी, फरिश्ते तालिबे इल्म की खुशनुदी के लिए, तालिबे इल्म को खुश करने के लिए, उसकी रज़ामंदी के लिए अपने परों को बिछा दिया करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मकाम है कुरान के कारी का, ये मकाम है हिफ्ज़े कुरान के लिए निकलने वाले बच्चे का, ये मकाम है इल्म दीन हासिल करने वाले का। और ये कोई उम्र का बात नहीं है, चाहे वो 10 साल की उम्र में निकला हो, चाहे 20 साल की उम्र में निकला हो, चाहे 30 साल की उम्र 50 की हो, 60 की हो, 70
70 की हो, पैगंबर ने उम्र की कोई कैद नहीं लगाई है, कोई मुक़य्यद नहीं किया गया है किसी उम्र के साथ। और पैगंबर क्या इरशाद फरमाते हैं, वो इन्ना फज़लल आलिमी, आलिम को हक़ारत की नजरों से देखने वालों, मुख्तसर सी तनख्वाह दे करके इल्मे दीन को रुस्वा करने वालों, तुम क्या कर सकते हो, तुम खुद रुस्वा हो जाओगे। बेशक आलिम का मकाम क्या है, आलिम की फजीलत क्या है, एक आबिद पर, हमेशा इबादत करने वाले पर, कफ़ज़लिल क़मरी लैलतल बदरी अला साइरिल कवाकिब, जिस तरीके से 14वीं रात के चमकते हुए चांद की फजीलत तमाम पर हुआ करती है, इसी तरीके से आलिम दीन की फजीलत आबिद पर हुआ करती है। और एक आलिम का क्या मकाम है, पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, आलिम दीन के लिए जो भी कुछ जमीनों आसमानों के अंदर है वो सब उसके लिए दुआए इस्तिग़फ़ार करता है, दुआए मग़फ़िरत किया करता है। वल हितानु फी जौफिल मा, और जो मछलियां होती हैं पानी के अंदर, समंदर के अंदर, आलिम दीन की बख्शिश के लिए, आलिम दीन की मग़फ़िरत के लिए दुआएं किया करती है। ये मकाम है उलमा का, ये मकाम है इल्म दीन हासिल करने वालों का। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन आप बतलाएं तो सही, जिस कौम के पैगंबर ने इतना कुछ फरमाया हो, और आपको और बतलाता चलो, आओ अपनी समातों को करीब करते चलो। क्या है इल्म की पावर, क्या है इल्म, क्या है इल्म दीन, क्या है ये इल्म। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो इल्म नूरुन, इल्म नूर है, इल्म रोशनी है। और इसकी अहमियत तो देखें, अल्लाह अल्लाह, इसकी अहमियत का अंदाजा तो लगाएं। अल्लाह के कुरान की सबसे पहली आयते मुबारका, कुरान की सबसे पहली वही मुसलमानों के प्रोफिट पर, मुसलमानों के नबी पर, मुसलमानों के पैगंबर पर। और पैगंबर भी कौन, जो तमाम पैगंबरों का पैगंबर हो। नबी भी कौन, जो अंबिया का सरदार हो। अल्लाह अल्लाह, उस नबी पर जो खातमुन नबीयीन हो, जो इमामुल अंबिया हो। क्या वही आ रही है पहली, सबसे पहली आयत, इक़रा, महबूब पढ़िएगा उस रब के नाम से जिस रब ने आपको पैदा किया है। अफसोस उस वक्त होता है, अल्लाह की कसम, दिल उस वक्त चकनाचूर हो जाया करता है, दिल उस वक्त पारा पारा हो जाया करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। दिल उस वक्त चक्कर खाने लगता है, दिल उस वक्त टूट जाया करता है। अफसोस उस वक्त होता है, आंखों से आंसू उस वक्त जारी हुआ करते हैं, जितना कुछ खिताब इस उम्मत से उस पैगंबर ने फरमाया हो। आज उस कौम की हालत ये है, उस कौम की जहालत पर रिसर्च किया जा रहा है, सर्चिंग की जा रही है। सच्चर कमेटी, आपको बताऊं, जस्टिस सच्चर मिश्रा ने एक कमेटी तश्कील दी है, और कमेटी तैयार करने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट शेयर की है, एक रिपोर्ट नशर की है। एक दो सफ़े पर नहीं, एक दो पेज पर नहीं, 10, 20, 100, 200 पेज पर नहीं, 400 सफ़हात पर मुकम्मल रिपोर्ट दी गई मुल्के हिंदुस्तान के मौजूदा हालात पर, मुसलमानों के। उन्होंने क्या कहा कि मौजूदा मुल्के हिंदुस्तान की सूरत हाल ये है, मुसलमानों की के एजुकेशन के मामले में, तालीम के मामले में, शिक्षा के मामले में कोई जाहिल कौम है तो वो मुस्लिम कौम है। दलितों से ज्यादा पसमानदा, दलितों से ज्यादा पिछड़ी हुई कोई कौम है वो मुस्लिम कौम है। शर्म आनी चाहिए हमें और आपको, डूबकर मर जाना चाहिए हमें और आपको। जिस कौम के पैगंबर पर, जिस कौम के बानी पर, जिस कौम के प्रोफिट पर, जिस कौम के नबी पर, अबे जिस कौम के सरदार पर पहली वही नासिल हुई हो, इक़रा महबूब पढ़िएगा उस रब के नाम से। जिस कौम के पैगंबर ने खिताब किया हो, जिस कौम के असलाफ ने कहा हो, जिस कौम से कहा गया हो, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, ए माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। आज उस कौम की जहालतों पर रिसर्च किया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट तश्कील दी कि दलितों से ज्यादा पिछड़ी हुई कोई कौम है एजुकेशन के मामले में, तालीम के मामले में, शिक्षा के मामले में, वो मुस्लिम कौम है। आज हमारी जहालतों पर रिसर्च किया जा रहा है। आप देखें तो सही, अबे जिस कौम के
नौजवान को 8 से 10 हजार रुपये मंथली कमाने के लिए, जिस कौम के नौजवान को 8 से 10 हजार रुपये हासिल करने के लिए अगियार के होटलों पर अगियार के झूठे बर्तनों को साफ करना पड़ता हो, जिस कौम का बच्चा आज इस कौम के हालात आप देखे तो सही। आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आईना दिख जाए, बात सच्ची हो, अगर दिल पर लग जाए, दुआएं देने की कोशिश कीजिएगा। और वो लोग जो जा चुके हैं, घरों पर जाकर सो चुके हैं, उन तक मेरी बात को पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। आज इस कौम के हाल तो देखो, इस कौम के हालात तो देखो। अल्लाह की कसम अफसोस होता है मुसलमानों पर। हमारी एक तरफ तो शादियों के हाल ये हैं, 10 लाख रुपया शादी के नाम पर, 20 लाख रुपया शादियों के नाम पर, 50, 70, 80 लाख रुपया शादियों के नाम पर जो कौम यूं ही बर्बाद कर दिया करती हो। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरी जानिब इस कौम का हाल ये है, इस कौम का बच्चा रोजाना डेली 100 से 50 रुपये हासिल करने के लिए अगियार के चाय के होटलों पर अगियार के झूठे गिलास को धोता हो, अगियार के झूठे गिलास को साफ करता हो। वो कौम 50 लाख रुपया शादी के नाम पर बर्बाद कर दिया करती है। बतलाओ तो सही, इस कौम की फिक्र और कितनी नीचे जाएगी, इस कौम की सोच और कितनी नीचे जाएगी, जिस कौम का नौजवान 8 से 10 हजार रुपये माहाना कमाने के लिए, मंथली हासिल करने के लिए अपने घर को छोड़कर 100, 200, 300 किलोमीटर का सफर किया करता हो, और फिर उसके बाद भी अगियार के गैरों के झूठे बर्तनों को साफ करता हो। बताओ उस कौम को किसने हक दे दिया 80 लाख रुपये शादियों के नाम पर बर्बाद कर दे, 50 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 20 लाख रुपये शादियों के नाम पर यूं ही उड़ा दे, रिश्तों के नाम पर लाखों रुपया, मंगनी के नाम पर लाखों रुपया जो कौम सर्फ कर दिया करती हो। अबे बतलाओ तो सही, जिस कौम के बच्चे के पास स्कूल जाने के लिए स्कूल की फीस मौजूद ना हो, किसी हायर एजुकेशन यानी आला तालीम हासिल करने के लिए किसी अच्छे स्कूल की फीस का इंतजाम ना हो, स्कूल जाने के लिए स्कूल की किताबें मौजूद ना हो, स्कूल की बुक्स मौजूद ना हो, स्कूल का बैग मौजूद ना हो, जिस कौम के बच्चे के लिए अच्छी तालीम के लिए कोचिंग सेंटर की फीस भरने का इंतजाम ना हो, जिस कौम का अल्लाह अकबर फर्द अपने बच्चे को अच्छी जगह नहीं पढ़ा सकता हो, अच्छी तालीम हासिल नहीं करा सकता हो, वही कौम क्या किया करती है, आज चादरों के नाम पर, मजार शरीफ के आरास के नाम पर, उर्सों के नाम पर, कव्वाली और डीजे और मुकाबलों के नाम पर लाखों रुपया खर्च कर दिया करती है। अफसोस होता है उस कौम की फिक्र पर। अल्लाह अल्लाह, अबे जिस कौम की बेटी, आप सोचे तो सही, आज आप देखें, मुहासबा तो करें, मुआयना तो करें, आज आपको भीख मांगने वाले 100 में से 95% या तो मुसलमान नजर आएंगे। अगर मुसलमान बजाते खुद नहीं होते हैं, मुसलमानों का लिबास पहन करके भीख मांगते हैं, उनको मालूम है कि मौजूदा हिंदुस्तान में, मुल्क हिंदुस्तान की सूरत हाल ये है, कोई भीख मंगी कौम है, कोई भीख मांगने वाली कौम है, वो मुस्लिम कौम है, वो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो मुस्लिम समाज है। अल्लाह अल्लाह, आप देखे तो सही, मस्जिद के दरवाजे पर इस्लाम की बेटी, इस्लाम की शहजादी, हमारी कौम की बेटी क्या करती है, खड़ी हो जाया करती है। अगर मस्जिद के अंदर एक नमाजी भी मौजूद होता है, वो इस्लाम की शहजादी खड़ी रहती है, मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ करके, मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर के आने वाले नमाजी का, आने वाले मुसल्ली का इंतजार करती है। ये मुसल्ली कब नमाज से फारिग होगा, कब नमाज को खत्म करके, नमाज मुकम्मल करके बाहर आएगा, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, 2 का सिक्का मांगने वाले को इससे ज्यादा हम नहीं दिया करते हैं, अता करेगा। जिस कौम की बेटी 2-2 का सिक्का हासिल करने के लिए, जिस कौम की बेटी 5 का सिक्का हासिल करने के लिए, जिस कौम की बेटी 10 रुपये हासिल करने के लिए मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ करके, मस्जिद के दरवाजों पर बैठ करके आने वाले नमाजी का इंतजार करती हो, मस्जिदों के चक्कर लगाती फिरती हो,
अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ मेरे भाई जो दिल पर हाथ रख के ईमानदारी के साथ फैसला करके बतलाओ तो सही, उस कौम को किसने हक दे दिया है वो 5 लाख रुपए उसके नाम पर उठा दे, वो कौम कव्वाली और मुकाबले के नाम पर 2-2, 3-3 लाख रुपया बर्बाद कर दे, वो कौम 5000 रुपये चादर और घाघर अगरबत्ती और मोमबत्ती के नाम पर बर्बाद कर दे। ए याद रखना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी इब्ने सुन्नी हूँ। क्या है मसलक आला हजरत, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। तालीमात आला हजरत क्या है, आज बर्बाद कर दिया तुमने कौम के मिजाज को, तुमने दूर कर दिया है कौम को तालीम से, तुमने दूर कर दिया है कौम को शिक्षा से, तुमने दूर कर दिया है कौम को एजुकेशन से। लेकिन मैं आपको बतलाता चलूं क्या है मेरे इमाम की तालीम, क्या है तालीमात आला हजरत। मेरे इमाम ने क्या बयान फरमाया है, अगर मजार शरीफ पर एक चादर मौजूद हो, जब तक वो चादर बोसीदा ना हो जाए, वो चादर फट ना जाए, दूसरी चादर का पेश करना जायज नहीं है, दूसरी चादर का चढ़ाना जायज नहीं है। जाना चाहिए अल्लाह वालों के मज़ारात पर, औलिया अल्लाह के मज़ारात पर हाजिरी देनी चाहिए। अच्छी बात है, उनके वसीले से अल्लाह दुआएं कबूल किया करता है, उनके वसीले से अल्लाह पाक दुआओं को कबूल फरमाया करता है, उनके वसीले से मुरादें पूरी हो जाया करती हैं। जाना चाहिए अल्लाह वालों के मज़ारात पर हाजिरी देनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन सुनो सुनो, साथ ही साथ अपने अंदर आई हुई खराबियों को भी दूर करो। अबे जिस कौम की बेटी 2-2, 5-5 के सिक्के की खातिर चक्कर लगाती फिरती हो, मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर आने वाले नमाजी का इंतजार करती हो, उस कौम को किसने हक दे दिया है वो 5000 रुपये की चादर पेश करे। अबे जिस कौम के बच्चे के पास स्कूल जाने के लिए, हायर एजुकेशन आला तालीम हासिल करने के लिए, CBSE बोर्ड से पढ़ने के लिए, इंग्लिश मीडियम तालीम हासिल करने के लिए स्कूल की फीस का इंतजाम ना हो, फिर इस कौम को किसने हक दे दिया है वो लाखों लाख रुपया मुकाबले के नाम पर बर्बाद कर दे। बताओ उस कौम को किसने हक दे दिया है। जिस कौम के बच्चे के पास स्कूल के बैग मौजूद ना हो, जिस कौम के बच्चे के पास स्कूल की फीस मौजूद ना हो, जिस कौम के बच्चे के पास स्कूल की किताबें मौजूद ना हो, जिस कौम का बच्चा 100 से 50 रुपये कमाने के लिए बेचारा गिलास चाय के झूठे धोया करता हो, जिस कौम का नौजवान मंथली माहना 8-10 हजार रुपये कमाने के लिए अपनी बस्ती को छोड़ दिया करता हो, अपने माँ बाप से बहन भाइयों से दूर हो जाया करता हो और वहां पर जाकर अखियार के बर्तनों को धोया करता हो, अखियार के यहाँ पर नौकरियां किया करता हो, अखियार के तानों को गालियों को सुन जाते बेचारा सब्र किया करता हो, उस कौम को लाखों लाख रुपया शादियों के नाम पर बर्बाद करने का किसने हक दे दिया है। ओ तालीमात आला हजरत को बदनाम करने वालों, तालीमात आला हजरत को पसे पुष्ट डालने वालों, मसलक आला हजरत पर अंगुष्ठ नुमाइयां करवाने वालों, मसलक आला हजरत पर दूसरे लोगों को बोलने का मौका देने वालों, खुदारा खुदारा बंद करो ये मज़ारात औलिया पर चादरें पेश करना, क्योंकि जब तक एक चादर मौजूद हो दूसरी चादर का चढ़ाना जायज नहीं, जब तक वो फट न जाए। बंद करो ये मुकाबलों और कव्वालियों के नाम पर लाखों लाख रुपया बर्बाद करना, बंद करो ये शादियों के अंदर फजूल खर्चियां करना, रिश्ते और मंगनी के नाम पर लाखों रुपये में आग लगा देना। क्या करना है आपको, क्या करना है, बल्कि अल्लाह की कसम तुम इस मुल्क में अगर अपनी बका चाहते हो, अगर इस मुल्क में अपना तहफ्फुज़ चाहते हो, क्या तुमको नहीं मालूम है मुसलमानों को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है? नहीं देख रहे हो, कभी CA के जरिए, कभी NRC के जरिए, कभी NPR के जरिए हमारे यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी पर अंगुष्ठ नुमाइयां की जा रही हैं, हमारे मुल्क के अमन पसंद शहरी होने को इनकार किया जा रहा है, कभी हमारी वक्फ की प्रॉपर्टीज पर हमले किए जा रहे हैं, वक्फ की जमीनों पर हमले किए जा रहे हैं, वो जमीनें जो हमारे बाप दादा ने अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की रिजा के लिए, अल्लाह की खुश
खुशनुदी के लिए मस्जिद को दी थी, वो जमीन जो हमारे बाप दादा ने मदरसे के लिए छोड़ी थी, अबे हमारे ही तो बाप दादा थे, हमारे ही तो अपने थे, उन्होंने कब्रिस्तान के नाम पर छोड़ी हो, चाहे मस्जिद के नाम पर छोड़ी हो, चाहे मदरसे के नाम पर छोड़ी हो, कहीं वक्फ बिल्ला करके वक्फ अमेंडमेंट के ताल्लुक से, यानी कि आपने देखा होगा वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया, संशोधन किया जा रहा हो, कानून में बदलाव किया जा रहा हो, तब्दीली की जा रही हो, संविधान को बदलने की कोशिशें की जा रही हो, जिस मुल्क में मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों का रहना दुश्वार किया जा रहा हो, हमारे अमन पसंद शहरी होने का इनकार किया जा रहा हो, हमारी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा हो, हमारे मदरसों को टारगेट किया जा रहा हो, हमारी मस्जिदों को मिसमार किया जा रहा हो, हमारे मदरसों को मुनहदिम किया जा रहा हो, ये बिल्ला लाकर हमारी जमीनों पर नाजायज कब्जा किया जा रहा हो, ऐसे माहौल में भी अगर आप नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? ऐसे माहौल में भी आप नहीं बदलेंगे तो कब बदलेंगे? ऐसे माहौल में भी आप तालीम हासिल नहीं करेंगे, शिक्षा के करीब नहीं होंगे, एजुकेशन के करीब नहीं होंगे, तो बतलाओ तो सही कब करीब होंगे? इसलिए कासिम रजा मंजरी, आपको नहीं मालूम है, लोग बातें नहीं किया करते हैं कि मुसलमानों के साथ ये कर देना चाहिए, मुसलमानों के साथ वो कर देना चाहिए, मुसलमान ये मरने के बाद मुल्क हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा कर लिया करते हैं दफन होने के बाद, इसलिए इनका दफनाना भी बंद करना चाहिए, बल्कि इनको आतिश नजर कर देना चाहिए, आग के हवाले कर देना चाहिए। मेरे भाई, अगर तूने अपने बच्चे को कलम से करीब नहीं किया, तालीम से करीब नहीं किया, अगर तूने शिक्षा से करीब नहीं किया, एजुकेशन से करीब नहीं किया, अगर तूने अपने बेटे को कलम का पावर नहीं थमाया, वो वक्त दूर नहीं है, वो वक्त करीब है, वो वक्त आने वाला है जब तेरी कौम का लाशा पड़ा होगा, तेरा लाशा पड़ा होगा, तेरी कौम का फर्द, तेरी कौम का बेटा, तेरा खुद बेटा इतना मजबूर होगा, तेरे लिए 2 गज जमीन का इंतजाम नहीं कर पाएगा, तुझको दफनाने के लिए 2 गज जमीन मुहैया नहीं करा पाएगा। अल्लाह की कसम वो वक्त दूर नहीं है। लेकिन अख्तरा वालों, मुल्क हिंदुस्तान वालों, अगर तुमने अपने बेटे को तालीम से करीब कर दिया, अपने बेटे को शिक्षा से करीब कर दिया, अपने बेटे को अपनी कौम के फर्जंद को एजुकेशन से करीब कर दिया, ये कलम का पावर थमा दिया, इस कलम की तलवार को उसके हाथ में दे दिया, यही तेरी कौम का बेटा होगा, यही तेरी कौम का शहजादा होगा, यही तेरी कौम का लख्त जिगर नूरे नजर होगा, जो हुकूमत की आंख में आंख डाल करके कहेगा मेरी कौम ने मुझको अनएजुकेटेड नहीं रखा है, शिक्षा से तालीम से दूर नहीं रखा है, ये कलम का पावर दिया है। अरे अगर मेरी कौम के लाशे को 2 गज जमीन दफन होने के लिए दी जाती हो तो बताइए, वरना मुझको अनएजुकेटेड तालीम से शिक्षा से दूर नहीं रखा गया है, ये कलम का पावर दिया गया है। इसी कलम की पावर के जरिए हुकूमत का कलेजा चाक करना जानता हूं, और चाक करने के बाद अपनी कौम के लाशे को दफन कर। ये कब होगा? जब आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। आधी रोटी खाइए मगर बच्चों को तालीम से करीब कीजिएगा, उनको हाफिज कुरान के साथ मास्टर भी बनाइएगा, कारी कुरान के साथ डॉक्टर भी बनाइएगा, आलिम दीन के साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बनाइएगा, जज भी बनाइएगा, एडवोकेट भी बनाइएगा, लॉयर भी बनाइएगा। आपके फैसले जो दूसरे आपके खिलाफ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी कौम का बेटा होगा, आपकी कौम का फर्जंद होगा, शहजादा होगा। देखते नहीं हो, मारे भी हम जाते हैं, काटे भी हम जाते हैं, घर बुलडोज हमारे किए जाते हैं, बुलडोज़र हमारे मकानों तक पहुंचता है, ज़मींदोज हम किए जाते हैं, और साथ ही साथ जेलों के अंदर हमको डाला जाता है, कातिल भी हम होते हैं, मुजरिम भी हम होते हैं। अल्लाह अल्लाह, जेलें भी हमसे भरी जाती हैं, मुकदमे भी हमारे खिलाफ लगाए जाते हैं। कम अज़ कम अगर आपकी कौम का शहजादा होगा, आपकी कौम का लख्त जिगर होगा, आपकी कौम का नूरे नज़र होगा, अगर वो कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, हम उन लोगों के बिल्कुल साथ नहीं हैं जो
दंगा फसाद की बात करते हैं, दंगा भड़काने की बात करते हैं, हम उनका बाइकाट करते हैं, उनकी जगह भी जेल है। जो मुल्क हिंदुस्तान के अमन को बर्बाद करते हैं उनको जेलों के अंदर डालना चाहिए। हम खुद कहते हैं हम उनके सपोर्ट में नहीं, उनके साथ नहीं, गलत के साथ हम कभी नहीं रहे हैं। मुल्क हिंदुस्तान के कानून की धज्जियां उड़ाने वालों के साथ हम कभी नहीं रहे हैं। उनकी जो सही जगह है वो वाकई जेल है, लेकिन जहां हम मुजरिम भी ना हो, जहां हमने कुछ किया भी ना हो, हमारे साथ जुल्म हो रहा हो, तो हमारी कौम का बेटा जो होगा वो कम अज कम सही फैसला तो कर देगा, इतना तो कर देगा। अगर हम उसमें कसूरवार नहीं होंगे, मुजरिम नहीं होंगे, तो कम अज कम फैसला इंसाफ के साथ आएगा तो हम बच तो जाएंगे। पढ़ाइए, आधी रोटी खाइए, मगर बच्चों को पढ़ाइए। 8 घंटा काम करते हैं, 10 घंटा काम कीजिएगा। 10 घंटा काम करते हैं, 12 घंटा काम कीजिएगा। हमारे बच्चों को तालीम से, शिक्षा से, एजुकेशन से करीब कीजिएगा। जरूरत है, आज नहीं समझ रहे हैं आप हालात को। जो लाखों रुपया हम इधर बर्बाद करते हैं, काश वो पैसा, अगर वही सुन्नियों का पैसा सही जगह इस्तेमाल हो जाए, मुसलमानों का पैसा, तो अल्लाह की कसम जो जलील और रुसवा हो रहे हैं, ये जिल्लत और रुसवाई जो हमारे पीछे पड़ी है, इससे हम महफूज हो जाएंगे।